हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की आवश्यकता एवं महत्व। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनल रैपोर्ट एंड इक्वेनिमिटी। इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको इन शब्दों का मतलब बता देती हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए और कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए, यहाँ पे पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की आवश्यकता एवं महत्व। तो ये पारस्परिक सौहार्द क्या होता है, समरसता क्या होता है? तो देखिए, हम एक एक शब्द का मतलब पढ़ते हैं। पारस्परिक का मतलब होता है आपसी, एक दूसरे से संबंधित होता है, ठीक है। इंग्लिश में हम बोले तो म्यूचुअल होता है। और सौहार्द का मतलब होता है तालमेल, एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है। तो पारस्परिक सौहार्द मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना या आपसी तालमेल होना ही हमारा पारस्परिक सौहार्द कहलाता है। फिर आता है समरसता। समरसता मतलब होता है अपने आप को शांत रखना हर एक परिस्थिति में, ठीक है। कोई भी कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में अपने दिमाग को विचलित ना होने देना या अपने आप को क्रोधित ना करना, अपने अंदर अपने दिमाग को शांत रखना, ठीक है। धीरज धरना ही समरसता कहलाता है। आई होप इन शब्दों का मतलब समझ में आया हो। आगे हम पढ़ते हैं। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है तथा व्यक्ति निहित स्वार्थों के लिए सामाजिक एवं सांप्रदायिक सद्भावनाओं को त्याग रहा है। इसलिए सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की परम आवश्यकता है। आज के टाइम पे वर्तमान समय में लोग मोरल वैल्यूज का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। और व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है, अपने बारे में सिर्फ सोचता है, उसे समाज से या लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आज के टाइम पे पारस्परिक सौहार्द की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोफेसर एस दुबे बोलते हैं कि पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता के अभाव में राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, विश्व बंधुत्व एवं मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता, क्योंकि पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की व्यवस्था व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित पर आधारित होती है। देखिए, यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि जो पारस्परिक सौहार्द और समरसता है, इसके बिना कोई भी राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती, उसमें विश्व बंधुत्व नहीं हो सकता या मानव कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो पारस्परिक सौहार्द समरसता होती है, ये अपने पर्सनली फायदे के लिए नहीं होता है, बल्कि सबके फायदे के लिए होता है, ठीक है। आगे है पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की आवश्यकता एवं महत्व को आगे हम कुछ बिंदुओं में पढ़ेंगे। तो इसका पहला बिंदु है सामाजिक विकास के लिए, फॉर द सोशल डेवलपमेंट। जिस समाज में पारस्परिक सौहार्द की स्थापना नहीं होगी, उस समाज में आंतरिक कलह एवं विवाद जन्म लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समाज विखंडित हो जाता है तथा समाज में विकास की सद्भावना क्षीण हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर पारस्परिक सौहार्द की स्थापना नहीं होगी किसी भी समाज में, तो उस समाज में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहेगी, विवाद होता रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, उसके छोटे छोटे डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। और लोग अपने हित के बारे में सोचने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि समाज का विकास नहीं हो पाएगा, समाज का विकास रुक जाएगा। दूसरा पॉइंट है मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। मानवीय समाज का अस्तित्व मानव मात्र से होता है। जिस समाज में मानवीय मूल्यों का अभाव पाया जाता है, वह समाज उत्थान की ओर अग्रसर नहीं होता। वर्तमान समय में सांप्रदायिक तनाव का कारण ही मानवीय मूल्यों का अभाव है। सौहार्द की भावना मानवीय मूल्यों का पूर्णतः विकास करती है, क्योंकि सौहार्द स्थापना का प्रमुख उद्देश्य मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनाना है, जो कि मानवीय गुणों के विकास से संभव है। क्योंकि सौहार्द स्थापना का प्रमुख उद्देश्य मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनाना है, जो कि मानवीय गुणों के विकास से संभव है।
देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आज के टाइम पे जो तनाव है इन समाज में, वो सब किस लिए है, क्योंकि मानव को मूल्य नहीं हो रहा है, उनकी वैल्यू नहीं हो रही है, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज नहीं हो रही है, जिसके कारण उनके अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। मानवीय समाज का अस्तित्व मानव मात्र से होता है। देखिए हम जो ह्यूमन वैल्यूज होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें रेस्पेक्ट करे हमारा, ठीक है, हमें इज्जत दे, हमसे अच्छे से बात करे, ओके। तो जो मानवीय समाज है वो मानव से ही बनता है, ठीक है। और ह्यूमन वैल्यूज अगर नहीं है तो हमें क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अगर कोई सामने वाला हमारी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो हमें क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा और हमारे अंदर टेंशन बढ़ेगी पूरा, ओके। तो तनाव का कारण क्या होगा, तनाव का कारण ये होगा कि मुझे क्या हो रहा है, ह्यूमन वैल्यूज नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि सौहार्द स्थापना का उद्देश्य मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनाना है। अब जो सौहार्द है, सौहार्द क्यों है, सौहार्द मतलब होता है तालमेल बैठाना, ठीक है। तो जो पारस्परिक सौहार्द है, इसका मतलब होता है क्या, आपसी तालमेल बैठाना, हमें आपस में मिलजुल के रहना है, एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे को वैल्यू देनी है, उसको रेस्पेक्ट करनी है। तो हमें सौहार्द की स्थापना इसलिए करनी है क्योंकि मानव को मानव बनाना है, इंसान बनाना है, उसके मोरल वैल्यूज को बढ़ाना है, उसके मानवीय गुणों का विकास करना है। तीसरा हमारा पॉइंट है आध्यात्मिक विकास के लिए, फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता स्थापना की आवश्यकता आध्यात्मिक मूल्यों के विकास हेतु परम आवश्यक है। अनधिकृत चेष्टा का प्रमुख कारण भौतिक विकास को महत्व देना है। सौहार्द का भावना मनुष्य में त्याग, परोपकार एवं दया आदि आध्यात्मिक गुणों का विकास करती है। इसलिए पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की अभाव में आध्यात्मिक विकास की कल्पना है। अब देखिए आध्यात्मिक विकास क्या होता है, आध्यात्मिक विकास मतलब होता है अपने आप को जानना, ठीक है, अपने आत्मा, अपने मन का ज्ञान होना। तो जो पारस्परिक सौहार्द और समरसता है, इसकी स्थापना की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें, एक तो इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है, अपने स्पिरिचुअल को डेवलप करना है, अपने अंदर के, अपने आत्मा या अपने मन को डेवलप करना है, अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा काम है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, लोग भौतिक विकास को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, मतलब चीज़ों को, सामान को, प्रॉपर्टी को, इन सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इंसानों से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। तो हमें इन सब का त्याग करना है, इन सब को हटाना है, तो इसलिए हमें पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की जरूरत पड़ेगी। अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता के लिए, फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। जिस समाज में मानवीय मूल्यों एवं सहयोग की भावना उपस्थित होती है, वह समाज राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पित होगा। जिस समाज में मानवीय मूल्यों एवं उनके सहयोग की भावना प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसी समाज में क्या होगा, जो राष्ट्रीय एकता है वही प्रेजेंट होगा। सामाजिक प्रेम को सौहार्द की स्थापना के द्वारा ही विकसित किया जाता है और समाज प्रेम ही राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय प्रेम को जन्म देता है। समाज ही प्रेम को जन्म देता है, समाज से ही राष्ट्र की एकता का जन्म होता है। अतः राष्ट्रीय एकता के विकास में पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, फॉर द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। प्रेम एवं सहयोग की भावना राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ नहीं करती वरन अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रेम एवं सहयोग विकसित होता है, उस समाज के व्यक्तियों की सोच बहुत ही विस्तृत होती है, बहुत ज्यादा होती है। यह कार्य पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता के द्वारा ही संभव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल मेरिट्स। पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता के द्वारा सहयोग, समानता एवं कर्तव्य निष्ठा आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। इन गुणों के अभाव में उन्नतिशील एवं सफल समाज की कल्पना
नहीं की जा सकती है। अतः मानव में सामाजिक गुणों के विकास के लिए सौहार्द स्थापना का महत्वपूर्ण स्थान है। तो भाई यहाँ पे अगर हम सोचें कि पारस्परिक सौहार्द और समरसता के द्वारा जो सहयोग होता है, उनके समानता होती है, इक्वालिटी होती है, या इन सब का सामाजिक गुणों का विकास होता है। इन सब से ही सामाजिक गुणों का विकास होता है। लेकिन इन गुणों के अलावा हम सोचे कि एक दूसरे की हेल्प ना करें या फिर लोगों को एक नज़रिए से ना देखें, ओके, तो इनसे क्या होगा कि इससे हमारा जो समाज होगा वो सफल नहीं हो पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, एक ही जगह में एक ही तरीके से सिमट कर रह जाएगा, सब आपस में ही अपने अपने बारे में सोचेंगे, तो आगे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इन सब का विकास करने के लिए हमें इन गुणों का होना बहुत जरूरी है, और इन गुणों को लाने के लिए पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है शांति के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीस। शांति के लिए समाज एवं संप्रदाय में विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सौहार्द स्थापना के उपरांत समाज में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहता, जिससे राष्ट्रीय एवं समाज में पूर्णतः शांति का वातावरण फैल जाता है। अगला और आखिरी पॉइंट है नैतिक मूल्यों के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। सौहार्द स्थापना से समाज एवं संप्रदाय में त्याग, आदर्शवादिता, दया, करुणा एवं मैत्री आदि नैतिक गुणों का विकास होता है, जो कि मानव कल्याण का आधार होते हैं। नैतिक मूल्य ही विश्व बंधुत्व एवं वैश्विक विकास की अवधारणा को पुष्ट करते हैं। देखिए, जो सौहार्द है, इसकी स्थापना क्यों जरूरी है? इसकी स्थापना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज के जो नैतिक गुण है उसका विकास करवाना है, उस नैतिक गुणों का डेवलपमेंट करवाना है। और ये कैसे होगा? ये तभी आएगा जब मानव के अंदर त्याग की भावना, आदर्शवादिता, दया, करुणा, ये सारी चीजें जनरेट होंगी। ठीक है, और इन सबको जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सौहार्द की भावना को लाना होगा ताकि इनका नैतिक गुण विकास हो सके। और ये जो गुण है, ठीक है, ये जो नैतिक गुण है, यही मानव कल्याण का आधार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता का अर्थ, इसकी आवश्यकता एवं इसका महत्व आपको समझ में आया होगा। आप अपने कोई भी डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे कमेंट करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।